गांव जवाहरा। मार्च महीने की हल्की सर्द रात थी, लेकिन माहौल में अजीब सा तनाव था। शुक्रवार की रात जब बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा अपनी दुकान पर बैठे थे, तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सुरेंद्र, जो मुंडलाना बीजेपी मंडल के अध्यक्ष थे, अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके पड़ोसी मन्नू के साथ उनका एक जमीनी विवाद चल रहा था। विवाद की जड़ थी 3 बीघा जमीन, जिसे सुरेंद्र ने मन्नू की बुआ से हाल ही में खरीदा था। इस जमीन की कीमत के रूप में सुरेंद्र ने मन्नू को 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जब जमीन नाम कराने की बात आई तो मन्नू आनाकानी करने लगा। दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई बार कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि मन्नू ने उन्हें धमकी दे डाली कि वो इस जमीन पर कदम तक न रखें। शुक्रवार की शाम सुरेंद्र अपने खेत में बुआई करने गए। वहां पर उनकी मन्नू से एक बार फिर से बहस हो गई। इस बार माहौल गरमाने लगा, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका को नजरअंदाज करते हुए सुरेंद्र वहां से वापस अपनी दुकान आ गए। इस बात से बिल्कुल अनजान कि मन्नू के दिल में गुस्से और बदले की आग धधक रही थी। देर रात करीब 9:30 बजे जब गांव के अधिकतर लोग अपने अपने घरों में थे, तभी अचानक मन्नू दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में एक पिस्टल थी और आंखों में नफरत की ज्वाला। उसने बिना कुछ कहे सुरेंद्र पर निशाना साध दिया और एक के बाद एक 2 गोलियां दाग दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। सुरेंद्र के चाचा सुल्तान सिंह, जो घटना के समय वहां मौजूद थे, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सुरेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मन्नू को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनीपत पुलिस ने 3 विशेष जांच टीमें गठित की। इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए एसीपी श्रीकांत ने इस बात का भरोसा दिलाया कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। वहां गांव में मातम पसरा हुआ है। जो व्यक्ति कल तक गांव की सेवा में लगा था, वो आज किसी जमीन विवाद के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना एक चेतावनी भी है कि जमीन जायदाद के झगड़े किसी हद तक भयावह रूप ले सकते हैं। सुरेंद्र की हत्या ने इस पूरे गांव को झकझोर दिया है और अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच और न्याय की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। दोस्तों, बीजेपी नेता की इस हत्या की पूरी रिकॉर्डिंग उसी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और जैसे ही सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग वायरल हुई, लोगों में हड़कंप मच गया। कैसे एक बीजेपी नेता अपनी ईमानदारी की कमाई करते हुए एक जमीन विवाद के चलते एक हत्या का शिकार हो गया। दोस्तों, अब देखना होगा कि भाजपा अपने एक ईमानदार कर्मचारी के इस हत्या को किस तरह से हैंडल करती है। क्या वाकई पार्टी में इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या इस बार भी जमीन विवाद के नाम पर एक और हत्या को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।